दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है और अब 19 नवंबर से आमजन भी मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन इस मेले में हरियाणा पवेलियन की बहुत चर्चा हो रही है, जहां प्रदेश की संस्कृति को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। व्यापार मेले में विकसित भारत की झलक देखने को मिल रही है। थीम के हिसाब से सभी राज्यों ने स्टॉल को तैयार कर खूबियों व अत्याधुनिक प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया है। उद्योग, व्यापार, अलग अलग उत्पाद समेत सभी राज्यों ने अपने स्टॉलों में ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया है जिनकी मांग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं देश के विकास में हरियाणा का भी काफी अहम योगदान है और यहाँ पर हॉल नंबर 5 में हरियाणा का पवेलियन लगा है। प्रदेश का सामाजिक परिवेश, रहन सहन, लोक संस्कृति अतुलनीय है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन की खासा चर्चा है। सबसे पहले आप हरियाणा पवेलियन में एंट्री कीजिए, जहां मेले की थीम विकसित भारत @2047 है। तो इसी तर्ज पर यहाँ विकसित हरियाणा @2047 दर्शाया हुआ है। नाम से सब कुछ खुद ही साफ साफ बयां हो रहा है। ये मेला आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक आधार के रूप में नवाचार, स्थिरता, समावेशिता और सुशासन पर जोर देगा। मैं हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक औद्योगिक मंत्री के रूप में आज मेरा यहाँ आगमन हुआ। देखकर अच्छा लगा और हरियाणा वासियों की यहाँ तकरीबन 32 स्टॉल लगी हैं। लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाने का, बेचने का मौका मिलता है। सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। अच्छा व्यापार मिलता है और एक अच्छी शुरुआत है। देश में आज से 43 साल पहले ये शुरुआत की गई और दुनिया के लोग भी यहाँ आते हैं। सालों मेला लगा रहता है, ये साल में एक बार लगता है। सरस मेला भी लगता है और मेले भी लगते हैं। मुझे और मेलों में भी आने का अवसर मिला। अलग अलग चीज़ों के मेले लगते हैं और मैं अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पवेलियन में प्रदेश की संस्कृति को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। हरियाणवी कल्चर, रहन सहन, खान पान, खेती से जुड़े उपकरण भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तमाम तरह की स्टॉल यहाँ पर लगी हुई हैं, जो बेहद आकर्षक है। मिट्टी से बनाए जा रहे अलग अलग तरह के बर्तन भी आपको लुभा सकते हैं, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर मेले में खरीदारी हो रही है। मत्स्य पालन विभाग से लेकर रैपिड मेट्रो को भी मेले में प्रदर्शन किया गया है, जो काफी पसंद की जा रही है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में सोमवार यानी 18 नवंबर तक व्यावसायिक दिन रहेंगे। सामान्य लोग 19 से मेले का लुत्फ उठा सकेंगे। टिकट की कीमतें पिछले साल की तरह ही है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को पहचान प्रस्तुत करने पर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 43rd एडिशन है इस साल। प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में ये ट्रेड फेयर लगाया गया है। हम हरियाणा के स्टॉल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हरियाणा के स्टॉल्स लगाए गए हैं, यानी हर राज्य के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। लगभग 33 स्टेट्स हैं जिसके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो कुल 13 कंट्रीज के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी चाइना की बात की जाए, यूएई की बात की जाए या भी और भी कुल 13 कंट्रीज हैं जिसके स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। 14 नवंबर से इस ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई है। पहला कुछ दिन बिजनेस डेज होता है, यानी 19 नवंबर से आम लोगों के लिए ये ट्रेड फेयर खुल जाएगा। 14 नवंबर को मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा वर्चुअली इस ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किया गया था। हम हरियाणा स्टॉल के बाहर मौजूद है और अगर दृश्य यहाँ का दिखाओ तो हरियाणा यहाँ पर हम देख सकते हैं @2047 यानी विकसित हरियाणा @2047। तो इस वर्ष का जो विषय है ट्रेड फेयर का यानी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो विषय है इस वर्ष का वो है विकसित भारत @2047। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर विकसित हरियाणा 2047 यहाँ पर विषय रखा गया है। दरअसल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए भारत के व्यापार मेले वन स्टॉप शॉप बनने चाहिए। कोशिश इस तरह से हो कि दुनिया में भारतीय उत्पाद की मांग बढ़े।
भारत विदेशी खरीदारों को आमंत्रित करने के लिए विश्व भर में मेले आयोजित करेगा। इस बार 11 देश ट्रेड फेयर में भाग ले रहे हैं। इनमें चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर विकसित भारत @2047 की तर्ज पर प्रदर्शित विकसित हरियाणा @2047 प्रदेशवासियों के लिए काफी गर्व की बात है। इससे विकास के नए आयाम के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में ये ट्रेड फेयर लगाया गया है। हम हरियाणा के स्टॉल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर हरियाणा के स्टॉल्स लगाए गए हैं, यानी हर राज्य के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। लगभग 33 स्टेट्स हैं जिसके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो कुल 13 कंट्रीज के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी चाइना की बात की जाए, यूएई की बात की जाए या भी और भी कुल 13 कंट्रीज हैं जिसके स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। 14 नवंबर से इस ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई है। पहला कुछ दिन बिजनेस डेज होता है, यानी 19 नवंबर से आम लोगों के लिए ये ट्रेड फेयर खुल जाएगा। 14 नवंबर को मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा वर्चुअली इस ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन किया गया था। हम हरियाणा स्टॉल के बाहर मौजूद है और मगर दृश्य यहाँ का दिखाओ तो हरियाणा यहाँ पर हम देख सकते हैं @2047 यानी विकसित हरियाणा @2047। तो इस वर्ष का जो विषय है ट्रेड फेयर का यानी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो विषय है इस वर्ष का वो है विकसित भारत @2047। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर विकसित हरियाणा 2047 यहाँ पर विषय रखा गया है। सबसे पहले अगर यहाँ के मैं एंट्री का दिखाती हूँ तो ये महिला है, यानी वहाँ किस तरीके से जो कपड़े पहने जाते हैं, किस तरीके से रूप रंग होता है, इन चीजों का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो दरवाजे पे जो किस तरीके से कपड़े वहाँ पे लोग पहनते हैं तो इसकी भी हम तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो पगड़ी पहनी हुई है, माले पहने हुए हैं, धोती पहनी हुई है। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो यहाँ पर एंट्री गेट पर लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं पूरे स्टॉल की बात करती हूँ तो मैं आपको एक बार राउंड करवाती हूँ कि किस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं तो किस तरीके से ट्रैक्टर यानी किसानों का प्रदेश माना जाता है हरियाणा, तो ट्रैक्टर देख सकते हैं, खेत खलियान यहाँ पे हरियाली देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हम ड्रोन दीदी की बात करते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो सशक्त हुई है, आत्मनिर्भर हुई है। तो महिला के देख सकते हैं कि ड्रोन दीदी की यहाँ पर बनाई गई है। और इसके साथ साथ अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो किस तरीके से स्पोर्ट्स में हरियाणा ने अपना एक छाप छोड़ा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो भी देखने को मिल सकता है। किस तरीके से यहाँ पे लगाई गई है जो स्पोर्ट्स में जिन ने अपना नाम यहाँ पर बनाया है तो उनका भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ किस तरीके से मिलिट्री में भी एक बहुत भागीदारी हरियाणा की होती है। और साथ ही देखिए मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, यानी जो हमारा हरियाणा है वो नॉन स्टॉप है, प्रगति की ओर है। हमेशा हमने सुनते हुए देखा है, चाहे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी हो जाए, तमाम नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है। ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आए ताकि जो और भी हरियाणा डेवलप हो। तो हम देख सकते हैं कि रैपिड मेट्रो का भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं ऊपर का दृश्य दिखाती हूँ तो किस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यानी गुरुग्राम में और भी अगर हम जगहों की बात करते हैं तो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं हरियाणा में, चाहे गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए। इसके अलावा यहाँ अगर मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ओलंपिक्स में किस तरीके से यहाँ पे मेडल मिला था, तो सबसे पहले अगर हरविंदर सिंह की हम बात करते हैं, नीरज चोपड़ा जो कहीं ना कहीं एक नगीना है हरियाणा के, तो उन सभी का यहाँ पर तस्वीर लगाया गया है। एक उन लोगों को यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रिब्यूट, यहाँ पे उन लोगों को जगह दी गई है हरियाणा में, क्योंकि बहुत नाम रोशन जिस तरीके से हरियाणा को उन्होंने किया है, चाहे मनु भाकर हो जाए या फिर सुमित हो जाए जिन्होंने हॉकी में ओलंपिक में ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं। तो ये हो गई बाहर का जो दृश्य है हरियाणा के स्टॉल का। इसके बाद में अगर अंदर का आपको दृश्य दिखाती हूँ तो किस तरीके से यहाँ पे हर एक दुकान है, यानी अचार का भी दुकान है यहाँ पे, इसके साथ साथ बंसी मोरन वाले का भी दुकान है, यहाँ पे स्नैक्स हम देख सकते हैं कि तरह तरह के स्नैक्स यहाँ पर मिल रहे हैं।
साथ ही अगर हम और भी स्टॉल्स की बात करते हैं, एक यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट सा, बहुत ब्यूटीफुल सा स्टॉल है यहाँ पे, यानी हाथों से यहाँ पर चीज़ें बनाई गई है। हाथों से चाहे हाथी हो जाए, बिल्ली हो जाए, तो हर एक चीज़ यहाँ पर हैंडमेड है और बहुत खूबसूरती से बनाया गया, जिसकी प्राइस बेहद समय की अगर हम बात करें तो काफ़ी समय से लगता है, मगर उस तरह का प्राइस यहाँ पे नहीं है, यानी बहुत नॉमिनल प्राइस है। तो हाथों से इसे बनाया जाता है। आपका नाम क्या है? भावना। आपका स्टॉल है ये? हाँ जी, हम दोनों का। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या है आपके स्टॉल में? हमारे में चारकोल आर्ट और ग्रेफाइट लाइव पेंटिंग भी बनाते हैं और मिक्स मीडियम है सब। चारकोल से बनाया जाता है, हैंडमेड है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और भी अंदर की अगर मैं दृश्य दिखाती हूँ तो यहाँ पर हरियाणा का ये स्टॉल है जहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई। साथ साथ देखिए, रेप्लिकास ऑफ हड़प्पन सील्स रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट एक्सकेवेटेड साइट्स इन हरियाणा, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके का जो वहाँ से हरियाणा में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई थी उसका भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी यहाँ पर रेप्लिकास है, यानी जो चीज़ें निकली थी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एक्सकेवेशंस किए गए थे तो इस तरह की चीज़ें हरियाणा से निकल कर आई थी, तो यहाँ पर वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा स्टॉल्स की हम बात करते हैं तो स्टॉल्स भी हैं, यानी सलवार सूट है, यहाँ पे दुपट्टे हैं। क्या क्या है आपके स्टॉल में? सूट सलवार दुपट्टे। कहाँ के हैं आप? जीन्स से, हरियाणा जीन्स से आए हैं। मगर आपके शॉप का नाम है पंजाबी फुलकारी सेंटर, तो क्या क्या है आपके इसमें, क्या रेंज है, क्या है? 500 रुपये सूट की रेंज स्टार्ट है हमारे पास। 500 रुपये से स्टार्ट हो रहा है रेंज। अच्छा, स्टॉल है, अनारकली है। चलिए, अच्छा। और देखिए यहाँ पे तो यानी कपड़े पहनने की भी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से हाथों से यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पे मटके यहाँ पर हाथों से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम दीपावली की बात करते हैं, दीपावली में इस तरह के दियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हाथों से बनाया जा रहा है। कहाँ से अम्मा? फरीदाबाद, हरियाणा। अच्छा, क्या स्टॉल में क्या क्या है आपके पास? हांडी है, कप है, चाय के गिलास हैं, दूध के गिलास हैं, दही जमाने वाले भी हैं, सारा कुछ सामान है। ये खाने तो अभी आप बना रहे तो सूखेगा कब? ये कच्चा वाला 2-3 घंटा लगेगा। अच्छा, 2-3 घंटे में सूख जाएगा। हाँ, पंखे के प्यार में रख के सुखा सकते हैं। धूप होती तो घंटा भर में सूख जाता है। बहुत अच्छा। तो हम देख सकते हैं कि हाथों से यहाँ पर पॉट वगैरह बनाई जा रही, दिया, हांडी, दही जमाने के लिए, क्योंकि जितना स्वादिष्ट जब हांडी में जब दही हो जाए या फिर अगर हम कोई सब्जी बनाते हैं हांडी में तो उसका जो स्वाद होता है वो जो अगर नॉर्मल अगर हम कढ़ाई में बनाए तो उससे और हांडी का जो स्वाद बहुत अलग होता है, बहुत स्वादिष्ट होती है, तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जूतियों का भी दुकान यहाँ पे लगाया गया है और साथ ही जो जूतियों का है, प्राइस क्या है इसका 550 मैम, लेदर वाले का 650 का मैम। अच्छा, लेदर वाले का तो सबसे सस्ता क्या है आपके पास? सबसे सस्ता ये रियोन में फैब्रिक में बनाया है हमने, हैंडमेड है, इसमें ज्वेलरी भी लगा सकते हैं। 350 है पूरा? हाँ, पूरा हैंडमेड है मैम। अच्छा, 350 का मैम, ओनली 3। हाँ जी मैम। तो हैंडमेड भी है, लेदर वाले सभी चीज़ें यहाँ पे, जूती है, यानी सलवार सूट हो जाए, जूतियाँ हो जाए, बर्तन हो जाए, सभी चीज़ें यहाँ पर है। इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए भी खिलौने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी हम देख सकते हैं। मैम, क्या है आपके स्टोर पे? वाटर कलर और ट्रेडिशनल आर्ट की पेंटिंग्स है। हम दोनों, मैं और मेरे भाई, हम दोनों मिलके पेंटिंग बनाते हैं बहादुरगढ़ में मिलके। मेरा भाई ट्रेडिशनल स्टाइल की पेंटिंग्स बनाता है, फ्यूजन है, ट्रेडिशनल मधुबनी और पिछवाई पेंटिंग का, आप देख सकते हैं। डॉट वर्क भी है और मिनिएचर पेंटिंग का कॉम्बिनेशन है। मैं वाटर कलर में वाइल्ड लाइफ पेंटिंग्स बनाती हूँ, वाइल्ड लाइफ और फ्लोरल में मेरा फोकस होता है। बहुत खूबसूरत। तो वाटर कलर भी है, इसके साथ साथ और भी तरह की जो पेंटिंग्स होती है सभी यहाँ पर बनाए गए बहादुरगढ़ से हैं। तो हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, अपना स्टॉल यहाँ पर उनके द्वारा लगाया गया और एक बहुत मज़ेदार यहाँ पर स्टॉल है जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हम देख सकते हैं कि बनाया गया, किस चीज़ से बनाया गया। आपका नाम क्या है? मैं आर्टिस्ट उदित नारायण बैसला, मैं रिसाइकलिंग आर्टिस्ट हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद, हरियाणा से आया हूँ। रिसाइकलिंग आर्टिस्ट है, मतलब क्या हुआ? रिसाइकलिंग जैसे आपके चार्जर, हेडफोन आप फेंक देते हैं और वायर फेंक देते हैं जो, और एक मोल्डिंग टेप चल रही है जो कारपेंटर यूज़ करते हैं, उन सभी को हम जो है ना आर्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें रिसाइकिल, यानी जिन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है उन चीज़ों
के माध्यम से यहाँ पर चीजें बनाई गई, यानी ईयरफोन्स जिसे हम फेंक देते हैं, चार्जर जिसे हम फेंक देते हैं, उन चीजों से इसे बनाया गया। और सबसे एक बहुत खूबसूरती से यानी पगड़ी भी, यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हम बात करें तो पगड़ी भी उनका तारों से बनाया गया है जिसे हम डिस्पोज ऑफ कर दे। तो क्या प्राइस सैनमाइका का क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है इन सभी का? 5,000 रुपए लेते हैं। कितना समय लगता है एक पेंटिंग को बनाने में? 2 दिन। हाँ जी, क्योंकि एक एक चीज हम इसको बनाते हैं ना, तार से, सनमाइका के टुकड़े से उसको चिपकाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से सब चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। जिस चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि जैसे तार, ईयरफोन्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, यूज़ करने के बाद लोग फेंक देते हैं, चार्जर्स को फेंक देते हैं, तो उन चीज़ों के साथ इन सभी को बनाया गया है। 2 दिन करीब लगते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस भी इसका हाई है, मगर जिस तरीके से 2 दिन की मेहनत लगती है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे समृद्धि, हेलो मैम, कहाँ से हैं आप? मैडम मैं गुड़गांव पालम बिहार सेक्टर 23 से। अपने स्टॉल के बारे में थोड़ा बताइए, बहुत टेस्टी चीजें आपके स्टॉल में दिख रही है। हाँ, मैडम मेरे पास है, सबसे मेरे पिकल से स्टार्ट किया था मैंने, आम के अचार से शुरू किया था। अब मेरे पास 13 तो 14 तरह के अचार हैं और मैं 3 तरह की मेरे पास कैंडी है। एक नेचुरल आंवला कैंडी है, हाँ बिल्कुल टेस्ट कीजिए, और एक मसाला कैंडी है, एक मीठी कैंडी है। कैंडी तो मीठा होता है, ये तो नमकीन है। नमकीन है, लेकिन मैंने इसको डायबिटीज वालों के लिए बनाया है। इसको 1 साल तक फर्मेंटेड करती हूँ मैं, तो इससे इसका जो नेचुरल टेस्ट है वो निकल के आता है आंवला का। आप कुछ ऑर्गेनिक भी बता रही थी कि आपके पास कुछ ऑर्गेनिक चीजें हैं? आंवला कैंडी ही ऑर्गेनिक आंवला कैंडी है। कितने दिनों तक रहता है ये नेचुरल 1 साल तक हम इसको फर्मेंटेड करते हैं और लाइफ टाइम तक रहता है ये, लाइफ टाइम तक रहता है। तो आंवला का भी है, यानी जो शुगर पेशेंट्स है उनके लिए भी है आंवला का। ये लो शुगर है, बहुत सारा रस होता है, मगर यहाँ पर खास तौर पे ताकि डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सके, और बहुत काफी मीठा है। मैं खुद खा रही हूँ तो काफी मीठा है, यानी नॉर्मल लोग भी काफी एंजॉय कर सकते हैं इसे। तो अब और भी स्टॉल्स की हम बात करते हैं। तो अभी जिस तरीके से अगर मिट्टी की हम बात करते हैं, तो अभी मिट्टी से जो बर्तनों को बनाया गया था, तो एक और स्टॉल है जहाँ पर मिट्टी से चीजों को बनाया गया है। ये किस अंकल कहाँ से हैं आप? मैं मोहना गांव से हूँ, फरीदाबाद से। हाँ जी। क्या क्या है आपके पास? ये क्या मिट्टी के हैं बने हुए सारे? और ये जो है सभी में डिजाइन बने हुए हैं। जो चीजें ज्यादा यूज होती हैं भाई खाना पकाने के लिए, परोसने के लिए, या फिर चाय दूध के लिए, वो सारी चीजें हम बनाते हैं डिजाइन वाली। फूट नहीं जाती है? अगर चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो फूट नहीं जाएगा? नहीं, देखो ऐसा शुरू में 2-3 बार धीमी गैस पे पकाओ, उसके बाद फिर कैसे पकाओ। ये क्या है? ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। हाँ, ये जो ना पैर वैर के जो उसको साफ करने का है, यानी दूध, यानी बर्तन है जिसे खाने पकाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, यानी पैर और नेचुरल चीजें हैं, पैर साफ करने की भी चीजें हैं। और काफी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरती से इस दुकान को भी रखा गया, और मिट्टी की चीजों का हम कह सकते हैं खूबसूरती काफी एक अच्छी होती है। और देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इनके पास है, तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। जी, 18 पुरस्कार यानी इन्हें हरियाणा सरकार से मिली है मिट्टी की चीजें बनाने के लिए। 18 पुरस्कार इन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है, और साथ साथ 2 नेशनल अवार्ड्स भी, यानी 2003 और 2005 में नेशनल अवार्ड्स भी इन्हें मिट्टी की चीजें बनाने के लिए मिली है। तो ये जो पूरा स्टॉल है, हम देख सकते हैं कि कितने एक खुद में काफी एक रूरल सा एक टच दे रहा है ये पूरा स्टॉल, किस तरीके से रूरल टच दे रहा है, और बहुत अपना सा ये स्टॉल लगता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ एक अगर हम खूबसूरती वाली भी बात करते हैं, तो खाने पीने की चीजें हो गई, सलवार सूट हो गया, पेंटिंग्स हो गई, मगर इनके पास हाथ यानी लकड़ी से चीजें बनी हुई है। आपका नाम? मिस्टर सुरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या क्या है आपके पास? मैम ये सब वुडन बीट्स है, जैसे ये वेस्टेज जो लकड़ी होती है, फर्नीचर की जो वेस्टेज जो लकड़ी होती है वो सबसे बढ़िया है। नीम के है, नीम की कंघी जो आप प्लास्टिक का यूज करते हैं कुछ और, उससे तो बेटर होता है मैम। यानी रिसाइकिल जो चीजें होती है, जो वेस्ट हो जाती है लकड़ियां, उन चीजों से ये बनाते हैं। तो ये बीट्स हम देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बीट्स है। ये शीशम की लकड़ी से ये बना हुआ है, ये जो गले में पहनने वाला है, और बहुत स्टाइलिश ये लगता है। साथ ही अगर हम नेचुरल भी है, और साथ ही अगर हम इस कंघी की बात करते हैं तो काफी नेचुरल है, नीम से बना हुआ है। अगर इससे हम कंघी करते हैं तो काफी हेल्दी भी, ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात की तो काफी हेल्दी माना जाता है। तो सभी चीजें
चीज़ इनके पास आधी से ज़्यादा चीज़ें रिसाइकिल वाली लकड़ियों से बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम इन दृश्यों का भी दिखाएं कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है हरियाणा की वो चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गोवर्धन पूजा की बात करते हैं तो वो भी इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है, और साथ ही कालीन भी देख सकते हैं, तो कालीन भी यहाँ पर मिल रही है। इसके किस तरीके से कालीन है, कुछ सिल्क के कालीन है, कुछ और भी हर प्रकार के यहाँ पर कालीन है। तो घर को सुशोभित करने की चीज़ हो जाए, खुद को सुशोभित करने की चीज़ हो जाए, तो हर एक चीज़ यहाँ पर एक छत के नीचे हर एक चीज़ हरियाणा की यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जूतियों की बात करते हैं तो जूतियों की भी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पे साथ साथ मिट्टियों की अगर बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी के काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पर बने हुए हैं। तवा की हमने जब भी देखा है तो काले रंग का तवा यूजुअली हम देखते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी का तवा है। प्राइस क्या होगी, क्या क्या है इसका प्राइस? 100 रुपीज़। 100 रुपए का है बस, फूट नहीं जाता? नहीं। कब तक चला सकते हैं इसको? तक आप संभाल के चलाओगे जब तक। हाँ, चूल्हे पे भी चला सकते हो, गैस पे भी चला सकते हैं। लकड़ी पर भी तो चढ़ा ही सकते हैं, साथ ही हम इससे गैस पे भी चढ़ा सकते हैं और फूटता नहीं है, और केवल 100 रुपए इसका प्राइस है। और कितना हेल्दी होगा अगर मिट्टी की चीज़ों पर हम रोटियां बनाते हैं। और साथ साथ अगर हम कप्स की भी बात करते हैं तो कप्स भी है मिट्टी के, कुल्हड़ जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो कुल्हड़ के कप्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी मिनिमल प्राइस है। तो हर एक चीज़ यहाँ अगर लोग आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो हर प्रकार की चीज़ें इस पूरे स्टॉल में देखने को मिल सकती है, लोगों को खरीदने को मिल सकती है। तो हर एक चीज़, लुभावनी चीज़ें भी यहाँ पर है, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को यहाँ पर स्टॉल्स पर आए और खरीदे। और साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं यहाँ पर। क्या क्या है आपके पास स्टॉल में? कान्हा जी की ड्रेस वगैरह है, मुकुट है, पगड़ी है। क्या खासियत है इसमें? ये सब हाथ की बनी हुई है, हैंडमेड है सारी। हाँ जी, हमारा ग्रुप है एक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहाँ पे लेडीजें खुद बना के बेचती हैं। क्या प्राइस है? 300 से स्टार्ट है, वूलन का 150 से स्टार्ट है, और मुकुट वगैरह 100 से स्टार्ट है। तो किस तरीके से महिलाओं को काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाना है, उन्हें किस तरीके से स्ट्रांग बनाना है, चाहे ड्रोन दीदी की बात हो जाए या सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं, तो उन महिलाओं के द्वारा इस जो स्टॉल में जो भी चीज़ें हैं तो उन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत हम खूबसूरती से हम देख सकते हैं बनाया गया है, चाहे हैंडमेड हो जाए, तो लोगों को भी काफ़ी एम्पावर करने की भी चीज़ें इस स्टॉल में मिल रही है। तो ये है हरियाणा का स्टॉल जो हॉल नंबर 5 है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, हॉल नंबर 5 में ये लगा हुआ है। और किस तरीके से अगर हुक्का भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इस तरह के पूरे हरियाणा का एक पूरा कल्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक टच भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग, अगर हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं या फिर हरियाणा के लोग नहीं भी, कहीं बाहर के लोग भी अगर आते हैं, अगर बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं कोई और स्टेट के, तो उन्हें पूरी तरीके से अपनत्व लगे। और हरियाणा एज अ स्टेट को पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो लोग नहीं अनभिज्ञ है, हरियाणा के कल्चर से अनभिज्ञ है, वो यहाँ पर आए और हरियाणा के कल्चर को देख सके। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।